दामाद जी की और झनक की ना बनती हो तो वो अंदर से कितनी टूट गई होगी। दामाद जी की खबर हम लेंगे, बराबर लेंगे वो, लेकिन अब भाई यहाँ ससुराल वाले ही आ गए हैं, ये काफी है, समझ रही हो। झनक के माता पिता हुए ऋषि के माता पिता के खिलाफ हॉस्पिटल के बाहर दोनों माता पिताओं के बीच हुई जमकर बहस। सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे झनक आईसीयू में एडमिट है, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। इस बात को लेकर नूतन और उसके पति दोनों परेशान हैं। वहाँ पर ऋषि के माता पिता भी होते हैं जो पैसों से मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद लेने से इनकार करते नजर आते हैं। झनक के माता पिता नूतन तो यहाँ तक कर देती है कि वो अब अपनी बेटी को खुद ही बचाएगी। वो ऋषि के माता पिता से लगातार सवाल करने लगती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। वो तो यहाँ पढ़ने गई थी। इस शादी के बाद से मामला ज्यादा ही बिगड़ने लगा। झनक के पिता ने ऋषि पर भी सवाल खड़ा किया कि उसे यहाँ होना चाहिए था, वो उसका पति है, वो यहाँ इस वक्त नहीं है, वो है कहाँ और वो क्यों नहीं मेरी बेटी का ख्याल रख रहा है। और हमने तो पढ़ाई के इरादे से बेटी को भेजा था, लेकिन वहाँ पर पहले इसे नौकरानी बनाया गया और अब ये उसकी हालत खराब हो गई। वहीं ऋषि के माता पिता भी लगातार ऋषि और खुद को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, पर इस बार नूतन किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। डॉक्टर कैसे रहे हमारी बिटिया? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपकी बेटी की हालत अब खराब है और उसकी हालत वैसे ही बहुत खराब है। अरे देखिए डॉक्टर, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। कुछ भी कीजिए लेकिन हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। वो उस बच्चे ने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है लाइफ में, वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए, हम लोगों का यहाँ पर रुकने का कुछ इंतजाम हो सकता है? देखिए, हम अपनी बेटी के पास रहना चाहते हैं। अभी वो पूरी तरह होश में भी नहीं आई है। हमने उसे अभी अभी ऑक्सीजन देना शुरू किया है और कब इतना जम गया है कि ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में दे रहे हैं। पर आप लोग प्लीज संयम बनाए रखिए, स्ट्रांग रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए और भगवान से प्रार्थना। तुम ऐसे रोना बंद कर दो, वरना हम भी हिम्मत हार जाएंगे। हम समझते हैं तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत गलत हुआ है, तुमने बहुत दुख झेला है, हाँ, लेकिन एक अंदर जो बिटिया है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा दिल का टुकड़ा है। दुर्गा माता, तुझे सच बना, तुझसे कुछ मांग रहा हूँ, किसी तरह मेरी झनक को बचा लो। हार नहीं मानी, लेकिन आज झनक की ऐसी हालत देखकर मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। और ये क्या नियम थे गांव के कि एक ऐसे आदमी से उसकी शादी कर दी जिसको उसकी कोई फिक्र नहीं है। कहाँ है दामाद जी यहाँ? अगर दामाद जी की और झनक की ना बनती हो तो वो अंदर से कितनी टूट गई होगी। दामाद जी की खबर हम लेंगे, बराबर लेंगे वो, लेकिन अब भाई यहाँ ससुराल वाले ही आ गए हैं, ये काफी है। ये राशर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हमें झनक का कुछ नहीं लग रहा? आप इस तरह मुझे झनक से और अपने आप से दूर कर देंगे तो कैसा चलेगा? देखिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, झनक के इलाज पे जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, इसलिए ऋषि और झनक को एक कमरे में रात को रुकना पड़ा। अगर ऐसे हालात नहीं होते तो वो थोड़ी ना रुकते एक कमरे में। इस टाइम पे हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम झनक को कैसे बचाएं, उसको जल्द से जल्द ठीक कैसे करें। सर, कैसा सीन है? सब हॉस्पिटल में आए हैं झनक को लेकर, झनक के मास्क लगा हुआ एकदम, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई है सिचुएशन कि उसकी तबीयत बेहद ख़राब है, उसे सांस तक नहीं आ रहा है, जान पे बनाई है, और उसी के तहत उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन गांव के अस्पताल में क्योंकि व्यवस्थाएं कम होती हैं तो अब शहर के हॉस्पिटल में उसे लाया गया है। तो और क्या दिखाया जा सकता है, मतलब लाइक कि ऋषि आने वाला है क्या झनक से मिलने के सुनने के बाद? हाँ, लेकिन अभी तो वही दिखाया है कि वहाँ खबर पहुँचाई भी है मैंने कि शहर में उनके घर, लेकिन फिर भी मना कर दिया है। तो अभी ताना बाना और बुनेगा और मतलब मसले और बढ़ेंगे, तो फिर कांड होगा, फिर वो आगे देखते हैं। डेफिनेटली वो आएगा तो है ही, दामाद जी आएंगे ज़रूर, लेकिन वो कब आएंगे कैसे आएंगे वो अभी देखते हैं। सीन में भी दिखाया है कि उन्होंने आपका फोन भी काट दिया था, क्या मतलब किसने काट दिया? हाँ, वही तो क्यूरियोसिटी है पराशर को कि मतलब मेरा फ़ोन क्यों काट दिया।
मतलब ये क्या हुआ है। तो अभी मैं खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि वाकई कुछ गड़बड़ है मेरी बेटी के साथ, लेकिन बस ये है कि अभी बस शक के उसमें है, वो यकीन नहीं हुआ है। ससुराल वाले भी आ गए हैं और बस दामाद आना बाकी, कुछ है चल रहा है माइंड में कि सब तो आगे सिर्फ दामाद आना। हाँ वो भी है कि, और मैं आज ही सीन्स में वो वैसे भी शूट हुआ है कि मतलब आप लोगों का आना अलग है, उनका आना अलग है, तो वो क्यों नहीं आए, तो वो मसला भी चल रहा है, तो वैसा है। लास्टली ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? यही, प्लीज देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। सीरियल झनक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।